नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज में। आज मैं उपस्थित हूँ लोहरदगा जिला के समाहर नाले के प्रांगण में। यहाँ पर आदिवासियों की एक सभा चल रही थी। मैं यहाँ के आदिवासी कार्यकर्तागण से मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर सभागार आप कर रहे थे, इसका उद्देश्य क्या रहा है? सर, TV1 इंडिया न्यूज में आपको स्वागत है। यहाँ पर अभी आदिवासी धरना प्रदर्शन हो रहे थे, क्या इसका उद्देश्य रहा जो आपने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे? धरना प्रदर्शन होने का कई कारण। पहला कारण है ताजा समस्या कि अभी लोगों गाँव में जो बलात्कार हुआ होने वाला है जी, और उसी के साथ में जोड़कर हम जमीन का भी आदिवासी जमीन का जो खरीद बिक्री हो रही है मुद्दा रहा। और कई तरह की योजना, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें 1,20,000 का योजना, और इस योजना का लाभ उनके पास योजना क्या है, उनके स्थिति क्या है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में 1,20,000 का योजना है, अगर शुरुआत करता है इसी तरह से फाउंडेशन से ऊपर होता है, उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। कि जैसा कि योजना बनाया था, सस्ता योजना, मैंने हमको लगता है ये योजना लगभग बहुत पहले का है। और अभी की स्थिति में योजना में क्या है, अभी हर चीज़ का महंगाई बढ़ गई। महंगाई जब बढ़ गया तो मटेरियल का दाम बढ़ा, तो इधर रुपया सोच बन नहीं पाता है। इसमें क्या है कि लोग बंदी कर रहे हैं और अपना बैल भैंस वगैरह जो भी है उनको बेच रहे हैं, फिर भी बना नहीं पा रहे हैं। और सभी लोग घर छोड़ के कमाने के लिए आखिर यहाँ पर बैल बकरी घर बेच के लोग अपना घर बनाते हैं, सरकार ये आवास देती है, तो जब आपको सहयोग के रूप में देती है तो आपका भी फर्ज बनता है जो मैं भी कुछ लगाकर अपना घर बना दूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है, लेकिन सरकार को देने से पहले तहकीकात करना चाहिए स्थिति उनकी कैसी, क्या हम सहयोग दे रहे हैं उसमें वो समर्थन है, और उस योजना को वो लाभ दे सकता है, अपने पास पूंजी है कि वैसे लोगों को देना चाहिए। मतलब पूरे तरह से आने का वैसे फिर मालूम क्या। यहाँ पर आदिवासियों ने आज तक आवाज़ उठाए हैं, जल जंगल जमीन मेरा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति कैसे आ जाती है जो लोगों को घर मिल रहा है वो बना नहीं पा रहे हैं? तो ये है कि ये कृषि क्षेत्र खेती बाड़ी से सब लोग, तो कृषि ऐसा चीज़ है, बारिश हुआ तो उनका खेती अच्छा होगा तो कुछ रुपया होगा, धान चावल में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी फसल होता है, जैसे कि साल बारिश बहुत देरी से आया, जिससे बहुत सारे लोग फसल नहीं लगा पाए। अब स्थिति क्या होगा, वो खाने के लिए चिंता करेगा कि मकान बनाएगा अथवा और मटेरियल का व्यवस्था करेगा, ऐसा स्थिति है। दूसरी बात, इसमें जो जुड़ी हुई आज का धरना में जो जुड़ी हुई थी, जैसे आप मान लीजिए शिक्षा को हम लोग देखिए, देहात में सारे जगह सरकारी विद्यालय है, उसमें बच्चे जाते हैं, शिक्षक नाम के लिए है कि कहीं कहीं पर एक शिक्षक है, कहीं पर 5 शिक्षक है, 9 शिक्षक है। अब क्या है कि बच्चों को फेल भी नहीं करना है, उन्हें हर कक्षा से उत्तीर्ण करते हुए उनको आगे भेजना है। अब क्या है, इससे अच्छी गुणवत्ता शिक्षा उनको नहीं मिली। नतीजा क्या हो रहा है, लोग मैट्रिक तक कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं जैसा नंबर आता है कि उनको महाविद्यालय में नामांकन है। अभी का जो दौर है, इसमें तो यही कहा जा रहा है कि जो कम से कम फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न लाएगा किसी का कॉलेज में एडमिशन, तो वैसे जो एकदम ऐसे इसी तरह से पास करते हैं उनका स्थिति क्या, कल तो उनको कोई रोज़गार भी नहीं मिल पाएगा। उसका नतीजा यही होगा कि जैसे उनका पिताजी हल चला रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, नतीजा वही सामने होगा।
तो हम लोग का मांग था कि शिक्षा में सुधार लाया जाए। बड़े से बड़े पदाधिकारी या मंत्री या संतरी जो भी हैं, उन सभी लोग मिलकर अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नामांकन कराएंगे तो हमको लगता है कि शिक्षा का समान शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है अभी तक। अभी सिर्फ भेदभाव है। अच्छे जिनके पास रुपया का आमदनी है वो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट विद्यालय में। उनका सिलेबस भी कुछ अच्छा है। अब झारखंड में आदिवासी सरकार है और आदिवासी ही क्यों करा रहे हैं कि मेरे यहाँ घर बनाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है और बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग प्रेरित करते हैं, लेकिन शिक्षक के अभाव के कारण पढ़ाई नहीं होता है। उसको बच्चा को सीढ़ी बाई सीढ़ी पास करते जाना है। तो आपने यहाँ की झारखंड के मुख्यमंत्री और ये शिक्षा मंत्री हैं, उनसे आपने आग्रह किया जो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में कटौती किया जा रहा है और जो भी घर बनाने के लिए सहयोग राशि मिलता है उसमें और बढ़ाया जाए ताकि हम सभी घर स्वतंत्र बना सकें। इस पर आपने पहल किया कभी? देखिए, पहल तो एक बार हम लोग धरना के माध्यम से शिक्षा के विषय में इनको आगाह करते गए, ज्ञापन में देते भी गए, मांग भी रखे, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं है कि ये पहला कोई धरना नहीं। ऐसे हम लोग कई मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन में बहुत सारे विषयों को हम लोग देखते हैं, लेकिन कितने में सरकार कार्रवाई कर रही है वो तो हम लोग समझ रहे हैं कि हमको लगता है कि हम लोग जितना भी दिए एक आध दो पॉइंट में कोई तो कहीं पर हुआ है कुछ काम, सारे काम वैसे बने वैसे। आपके यहाँ पूर्व मंत्री श्री सधनु भगत जी भी आए हुए थे, क्या उनसे ये कुछ सुविचार मिला जो हम लोग के जो भी मांगे हैं वो कब तक पूरा होंगे, ये बात आपसे कही उन्होंने? नहीं, वो तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने के लिए ही आए थे। मैंने राज्यपाल के पक्ष में ही वक्त तक देने के लिए आए थे। तो वो सरकार मैंने कब तक होगी उनका तो कोई वो बात नहीं रख पाएंगे सरकार में, क्योंकि वो मेरे पक्ष में है ना, सरकार के पक्ष में तो अभी है नहीं। तो अभी कहीं न कहीं सरकार के विरोध करके आपने ये अपना शासन प्रशासन के लोग भी बात करते हैं, आदिवासी लोग शासन प्रशासन के भी बात कर रहे हैं और आपकी आवाज़ आ रही है जो शिक्षा और घर बनाने में त्रुटियां हो रही है। तो क्या लगता है जो हम कैसे विश्वास करें? आपका दो पार्ट में चल रहा है आपका समाज, एक तरह टाना, एक तरह पढ़ा और एक तरह राजनीति तरह की लोग बात करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ सवाल किया। टाना भगत ऐसे समुदाय से बिलोंग करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए वो लोग देश की आज़ादी में जब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो आंदोलन करते थे महात्मा गांधी के साथ, और महात्मा गांधी ने उनको बहुत सारे सुविधा देने की बात कहा या संविधान में जो भी अधिकार हो टाना भगत के उतना मालूम नहीं, ठीक है। लेकिन उसी को लेकर उन लोगों ने एक बात लेकर हर जगह वो लोग आंदोलन करते हैं या धरना लगाते हैं कि हम लोग को पाँचवीं हमारे क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची संविधान के तहत रखा गया है वो पूरे तरह से वो 5वीं अनुसूची लागू किया जाए। उनका खास मकसद ये है और उसी में उन लोग काफ़ी लंबे समय से आज़ादी के बाद से आज़ादी के पहले से ही उन लोग जुड़े हुए हैं और अभी तक उन लोगों का जो मांग है उनको सरकार लगता है कहीं सरकार उनको पूर्ण नहीं कर पाती। और वो लोग आए दिन आप देखेंगे हर जिला मुख्यालय में ब्लॉक में वो लोग अपना जमघट लेके जाते हैं, अपनी मांग को लेके जाते हैं, अपना जो मांग है मांग है। आदिवासी में अंगीकृत 32 जनजातियां हैं, तो क्या वे अपने अधिकार के लिए स्वयं टाना भगत लड़ रहे हैं या 32 जनजाति के अधिकार के? नहीं, देखिए टाना भगत लोग सिर्फ अपना डिमांड लेके जाते हैं, किसी 32 जाति का बात उन लोग नहीं शामिल कर पा रहे हैं, ठीक है। उन लोग अपना उन लोग एक खास मुद्दा ये है कि जमीन का हम लोग का गुजारी नहीं है, ठीक है। हमको सरकार ज़मीन नहीं दिया है, ज़मीन मेरा है और हमसे सरकार रसीद काट के पैसा नहीं दे। उन लोग का पहला ये मांग कि सरकार उसको अभी तक सरकार से सिर्फ टाना भगत अपने अधिकार के लिए मांग करते हैं, लेकिन जो मांग वे कर रहे हैं वे तो 32 जनजाति के बीच आना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। तो इसमें 32 जनजाति को जोड़ करके उन्होंने काम नहीं करने से वो अपना रास्ता को अटक गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सच्चाई है कि झारखंड में 32 जनजाति के ये सभी को मानते हैं, अधिकार भी दिया जाता है। लेकिन तब है कि बहुसंख्यक रूप में ये जो बाढ़ा या उरांव आदिवासी लोगों की जनसंख्या आबादी इस क्षेत्र में ज़्यादा है और बाकी लोगों का संख्या भी है। लेकिन अब हम लोग का कोशिश यही है कि हम लोग इस बाढ़ा के माध्यम से सारे 32 जाति की समस्या आदिवासी की, सिर्फ उरांव की नहीं, आदिवासी में जो 32 जाति है उनकी समस्या है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे और पहल करेंगे कि सभी 32 जाति को हम लोग हमारे साथ जोड़कर किसी भी तरह की समस्या के बारे में हम लोग उनको उत्साहित करें, ठीक है, और लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग बाढ़ा से जोड़ने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और हमारे ऊपर जितना भी आदिवासियों का 32 जाति आदिवासी को समस्या है उनके ऊपर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आप सभी की मांग इतनी सराहनीय है जो इसको तारीफ करने में हम लोग को वर्ड कम पड़ जाएंगे। आदिवासी को जंगल है, जमीन है, उसमें भी अपना जमीन, जंगल और बालू आदिवासी के है, उसमें भी हमको टैक्स देने पड़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी अफसोस वाली बात है। मैं और लोगों से जानना चाहूँगा इस पर, यहाँ पर इस मुद्दा को लेकर के ज्ञापन भी लोगों ने दिए। तो ज्ञापन देने में क्या आश्वासन मिला यहाँ के जिला पदाधिकारी से, उपायुक्त महोदय से? मैं और लोगों से जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बेंजामिन लकड़ा हुआ, राजी पढ़ा के बेल पद पर आसीन हैं और जो हम लोग का मांग पत्र है उसे हम लोग ज्ञापन सौंपने गए, जिसमें उपायुक्त महोदय नहीं थे। लेकिन उपायुक्त महोदय ने जिला दंडाधिकारी को उन्होंने कि हमरे अनुपस्थिति में आप ज्ञापन को ले लीजिए, मैं पुनः समय लेकर के हम सभी पदाधिकारी, पढ़ा पदाधिकारी के लोगों से हम वार्ता करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया यहाँ के उपायुक्त महोदय। क्या लगता है जो आपका बालू, आपका मिट्टी से बना हुआ ईंटा, इस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो इस पर आपने उपायुक्त महोदय से चर्चा करेंगे? इसमें जो समय दिए हैं उसमें हम लोग निखरतापूर्वक से हम लोग बात को रखेंगे, उनसे मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से मेरे चैनल को आपने अपने संगठन के कमजोरी को बताते हुए इस चैनल को आगाज किया है। मैं विनय कुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज़, कैमरामैन प्रेम उरांव के साथ।